नमस्कार मित्रों, आज हम क्लास 10th का है ना, क्लास 10th का अध्याय 5 मतलब चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में अपना समांतर श्रेणी। क्या है समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल लेके, मान के चलो हम कोई सी क्लास में या फिर यही क्लास में बैठे हैं। टोटल कितने बच्चे बैठे हैं? 10 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं? 10 बच्चे। ठीक है, 10 बच्चे बैठे हैं। अब जो 10 बच्चे बैठे हैं वो इतनी दूरी बनाए बैठे हैं, कितनी दूरी बनाए बैठे हैं कि बीच में एक बच्चा और आ जाए, मतलब एक बच्चा और एक स्टूडेंट और बीच में बैठ जाए। ठीक है, टोटल कितने बच्चे बैठे हैं? 10 बच्चे बैठे हैं। कितनी गैप बना के बैठे होंगे कि एक बच्चा और आ जाए। जैसे मान के चलते अपन ऐसे, जैसे एक पहला बच्चा बैठा है, फिर ये एक की गैप बना दी मैंने, ये दूसरा बैठा है, ये तीसरा बैठा है, ये चौथा बैठा है। ऐसे जाते जाते कौन कहां तक बैठा है? 10 बच्चे तक बैठा है ना। कहां तक बैठा है? 10 बच्चे तक बैठा है। ठीक है, ये कौन सा था? एक। अब जो अपना समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी से मतलब ऐसा है कि वह श्रेणी मतलब वह लाइन जिसका अंतर बोले तो डिफरेंस, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या हो? सब में एक जैसा हो। क्या हो? सब में एक जैसा हो। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे पहला है, मान लो इसको पहला है, मतलब ये पहला व्यक्ति है, पहले नंबर पे है, मतलब फर्स्ट में आगे बैठा है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या बोलेंगे? तो पहली सीट पे बैठा है, फर्स्ट बेंच पे बैठा है। ठीक है, तो इसको मान लेते अपन A1। क्या बोलते हैं इसको? A1। कोई दिक्कत? ये अगर दूसरे में बैठा तो इसको क्या बोलते हैं? A2। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं अगर तीसरे बैठा है तो ये A3, और ये चौथे बैठा है तो ये क्या बोलते हैं इसको? A4। ठीक है, और ये कितने बैठा है? ये 10वीं टेबल में बैठा है तो ये क्या हो जाएगा? A10। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अच्छा, अब ये पता ना है कि ये समांतर श्रेणी का रूप होगा नहीं होगा। जैसे 10 बच्चे बैठे हैं, वो एक एक की गैप में बैठे हैं, तो अच्छा वो पूरी लाइन में बैठे हैं, वो समांतर श्रेणी का रूप है या नहीं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूप है या नहीं। देखो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंस देखो, अंतर कितना है? दो में से एक जाएगा तो एक का अंतर, क्योंकि एक में एक जोड़ूंगा तभी तो आएगा। वैसे यहाँ पे देखो, दो में एक जोड़ूंगा तो भी 3 आएगा, एक जोड़ूंगा इसमें भी एक जोड़ूंगा तभी आएगा, अगले में भी एक जोड़ूंगा तभी आएगा, अगले में भी एक जोड़ूंगा तभी आएगा, अगले में भी एक जोड़ूंगा तभी आएगा। ऐसे जोड़ता जाऊंगा। कहने का मतलब ऐसे कि जो 10 बच्चे बैठे हैं उनके बीच में एक एक व्यक्ति आ सकता है, तो वो क्या हो गया? एक व्यक्ति जो बैठ सकता है वो नया व्यक्ति, वो क्या हो गया? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर, कि हाँ ये व्यक्ति बैठ सकता है, एक जने की जगह है तो एक जगह बैठ सकता है। ठीक है, यहां से आपको थोड़ा सा समझ में आया? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा। इतने में से मतलब इतना समझ में आया? आया होगा। नहीं आया हो तो फिर आप 10th में क्यों, आप फर्स्ट में जाओ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये अपन ने मान लिया A1, ये A2, ये A3, ये A4। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये यहां तक मान लिया अपन ने A10 तक। अब पहले चीज तो ये आती है कि जो इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं, ये तो मैंने एक बेसिक चीज आपको बताई कि इस चीज को ऐसे ऐसे अपन डिनोट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब आगे चलते हैं अपन। अब मैं आपको एक इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिख देते हैं, क्या होता है एपी, क्या नहीं होता है। ठीक है, जैसे समांतर श्रेणी, इसकी परिभाषा लिख के बता देता हूं मैं आपको। जैसे अगर बाई चांस ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ली समांतर, ना ये लगा दो या ये लगा दो, ठीक है, क्या होती है? क्या होती है? संख्याओं का ऐसा क्रम। क्या होता है? संख्याओं का दो मिनट, संख्याओं का ऐसा क्रम जो निश्चित, संख्याओं का ऐसा क्रम, ठीक है, जो निश्चित
अंतर में, अंतर के साथ, ठीक है, संख्या होगा ऐसा वैल्यू एक अंतर के साथ आगे बढ़ता है। ये क्या होती है? समांतर श्रेणी। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे एक एक की गैप में एक एक व्यक्ति बैठा है, एक एक स्टूडेंट बैठा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? अपनी समांतर श्रेणी, क्योंकि उनमें अंतर क्या है? जैसे मान लो पहले और दूसरे बच्चे के बीच में एक बच्चे का अंतर है, तो वही दूसरे बच्चे और तीसरे बच्चे के बीच में भी एक बच्चे का अंतर है, वही तीसरे और चौथे बच्चे के बीच में भी एक बच्चे का अंतर है, सेम है, वही होती है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी तो अपन ने बता दिया, अब इसकी बेसिक चीजें बताते हैं कि भैया इसमें प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, उसके बाद इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं ना, डी से डिनोट करते हैं इसको। उसके बाद इसमें पदों का योग कैसे निकालते हैं अपन? पदों का योग मतलब कितने पद थे वहां से वहां तक, 10 पद, 10 पदों का योग कैसे, कौन सा सूत्र लगता है, फिर है ना। उसके बाद पद कैसे याद कर सकते हैं, कौन सा पद कहाँ है, ठीक है, एनवा पद वगैरह, ठीक है। अब अपन लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए कोई सी भी एक समीकरण, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे आप सब समझ जाओगे, ठीक है। जैसे मैंने दिया 2 4 6 8 10, आगे बढ़ाया मैंने कहां तक, ये मान लो मैंने कहां तक बढ़ाया, ये बढ़ाया मैंने 20 तक, कहां तक 20। अब यहीं से आप सब चीज समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब हम प्रथम पद लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रथम पद। अगर हमने प्रथम पद लिखा तो इसको काय से डिनोट करेंगे? A1 या फिर A1 या A। जो भी आपको ऐसे समीकरण दिखे उसमें जो सा भी पहला वाला पद दिखे वो पहला, जैसे पहला व्यक्ति आगे बच्चा बैठा था वो क्या हो गया? फर्स्ट बेंच पे बैठा मतलब फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 2, क्या हो जाएगा? 2। ये ऐसे लिख लो, ये क्या हो जाएगा? A1, ये क्या हो जाएगा? A2, ये क्या हो जाएगा? A3, ये क्या हो जाएगा? A4। और अगर लास्ट वाला है तो लास्ट वाले को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं A। अगर अपने को पता है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? AN से, अंतिम पद। क्या बोलते हैं इसको? अंतिम पद, ठीक है। अब एक चीज आती है कि सर ये तो ठीक है, अब अपने को डी कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, ये एक एपी है अपनी, ठीक है। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी, ठीक है। अच्छा, डी निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद बैठाते। मान के चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको कि अपनी जो लाइन में बैठे थे 10 बच्चे, अब दूसरा बेटा है, उसमें से मैं पहले वाले को कम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? अपना अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो डी क्या हो जाता है? A2 माइनस A1। या फिर एक और तरीका है, एक और कैसे निकाल सकते हैं? A3 माइनस A2। कितना है A3? A2 कितना है? 4 माइनस 2। इधर कितना है? 6 माइनस 4। ये भी 2 और ये भी 2, मतलब अपना डी कितना आया? अच्छा, अपन यहां पे निकाल तो अपन एक बार भी सकते थे, पर 2 बार कंडीशन ऐसा, हर बार 2 बार आप निकाल के देखना। उससे क्या रहेगा कि आपको पता चलेगा कि क्या डी समान आ रहा है। अगर एक बार तो आपने निकाल लिया तो 2 आया, अगर बाय चांस दूसरी बार ये समीकरण एपी है ही नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं, मान के चलो यहाँ 7 दे दिया, तो अगर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बच जाएगा। इसलिए 2 बार निकालना जरूरी है, ठीक है। अब अपन डी निकाल लिया, ठीक है। अब मान के चलो अपने को अंतिम पद दे रखा, क्या दे रखा? अंतिम पद दे रखा, अंतिम पद, अंतिम पद दे रखा, पर अपने को पता नहीं है, क्या नहीं पता है? अपने को पता नहीं है कि इसमें कितने पद है, अपने को पता नहीं है कि इसमें कितने पद है। तो अच्छा, उसके लिए क्या करेंगे अपन? अंतिम पद क्या दे रखा था अपने को? क्या दे रखा था? अंतिम पद अपने को दे रखा 20, ठीक है। अब अपने को पता नहीं है इसमें कितने पद है, वो निकालेंगे काय से? एक फॉर्मूला होता है, काय से? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला होता है? एनवे पद का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और बी।
ठीक है। अब अपने को पता है अंतिम पद क्या है, ए एन कितना अपने को पता है 20, ये लगाया 20, ए एन की जगह 20, ए की जगह कितना रखेंगे, ए कितना था अपना फर्स्ट वाली ये कितना है 2 प्लस एन कितना है अपना, एन तो अपने को पता नहीं है कि कितने पद है इसमें, कितने पद से मतलब ऐसा है कि यहाँ पे कितने पद 1 2 3 4 5 मतलब ऐसे करते करते कितने पद है, ठीक है। एक और डी कितना आया अपना 2, देखो 2 प्लस का हो जाएगा माइनस का 20 माइनस 2 बराबर m माइनस 1 और ये आया कितना आया 18 और ये m माइनस 1 2 गुणे में इधर आएगा तो बाहर में कितना बचेगा 9, तो 9 बराबर m माइनस 1 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का बराबर कितना हो जाएगा 10 बराबर। कहने का मतलब इसमें कितने पद है 10 पद है। बताओ आपको कैसे, देखो 2 मिनट मार्कर ब्लू वाला, देखो इधर 10 है, 10 के बाद क्या आएगा अगला 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18 और फिर 20। अब इनको जोड़ो 10 पद ही होंगे, ठीक है। जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। आया 10वां, यहाँ भी आया 10वां। कोई समस्या कि आप ए पता कर सकते हो जो फर्स्ट वाली वैल्यू ए, डी पता कर सकते हो दूसरे में से पहला घटाओगे तो डी, आप इसमें ए एन पता कर सकते हो जो आपको समीकरण दी उसमें अंतिम आखिरी वाला पद देगा वो क्या होगा ए एन अंतिम पद होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इससे एन निकाल सकते हो। या बहुत बार कंडीशन ऐसी रहेगी कि जिसमें आपको ए एन दे देगा, ए दे देगा, एन दे देगा, डी निकालना रहेगा, कुछ नहीं, बस ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा वाला, ये वाला। इसको आप बिल्कुल ऐसा कर दीजिए परफेक्ट कि कहीं आपको कोई व्यक्ति नींद में भी उठाए तो आप फटाक से बोल दो, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और होए तो फिर आप खुद देखो, समस्या आपको होगी, हमें थोड़ी ना होगी। हम तो क्या है पढ़ा देते हैं, पढ़ना मानते हैं, पढ़ना डिफिकल्ट होता है, पर ठीक है। अब एक चीज देखो, आप अपन ने ये 2 चीज तो याद कर ली। हाँ, आप जो 10th में हो तो बस ये यही आएगा, क्योंकि मान के चलो एमपी बोर्ड वाला है जो अभी तक इनकी ब्लू प्रिंट थी, क्या है 1 + 1 + 1 + 2, मतलब 3 तो आएंगे इस पार्ट में से ऑब्जेक्टिव। क्या आएंगे ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे। किसी भी प्रकार के आ सकते हैं, वो आपसे डी पूछ सकता है, 10वां पद पूछ सकता है, 20वां पद पूछ सकता है, अंतिम पद पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और आपको वैल्यू पुटिंग याद है, मतलब वैल्यू को रखना याद है, तो आप आसानी से कर दोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और समस्या वही बात, अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर समस्या वाली बात आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं आता है तो फिर समस्या वाली बात, ठीक है। पर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि ये जो क्वेश्चन दिया है अपने को, एपी दिए, इन एपी को अगर अपन पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा। जोड़ने से मतलब जैसे 2 + 4 ये सब इन सबको जोड़ दिया, सारा जोड़ दो। अब ये जोड़ने पे कितना आएगा, अगर ये करने बैठोगे ना तो जितने 3 घंटे रहते हैं ना पेपर में, और 75 नंबर का पेपर रहता है, मान के चलो इसी क्वेश्चन में तुम्हारा 75 नंबर आ जाएंगे अगर करने बैठे हो। ऐसे 2 4 6 6 12 12 और 8 20 ऐसे करोगे ना तो हो जाएगा कल्याण। ऐसे नहीं करना है, अपने को क्या करना है, फॉर्मूला दिया है चैप्टर में वही करेंगे अपन, और कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना करेंगे। मेरे को मैथ्स का ज्ञाता थोड़ी ना, मैं भी नॉर्मल व्यक्ति हूं, ठीक है। अब देखो इधर, देखो इधर, इसके लिए फॉर्मूला होता है SN। SN बोले तो पदों का योग। क्या होता है, पदों का योग। क्या होता है, पदों का योग। कौन सा होता है, पदों का योग। इसको डिनोट करते हैं अपन SN से। क्या होता है, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 और एक सूत्र ये वाला है, ये सूत्र और ये सूत्र आप दोनों कर लो। इस चैप्टर में से कोई सा क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। कंडीशन ये कि आपको ए निकालना पता होना चाहिए, डी निकालना आना चाहिए, आपको अंतिम पद निकालना आना चाहिए, मतलब पुटिंग वैल्यू आना चाहिए, आपको पुट करना वैल्यू आना चाहिए।
बस इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आई। और आगे हम चैप्टर डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, अभी तो आप ये समझिए ये बेसिक है, बेसिक वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे पदों का योग। अब मान के चले पद ही इनका अपने को योग याद करना है। ठीक है, इन पदों का ही अपने को योग याद करना है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज की जरूरत है? ऐसे अपने पास योग याद कर रहे हैं तो अपने पास तो है नहीं, एन याद कर रहे हैं, एन पता होना चाहिए। एन कितना है इसका, कितना आया एन निकाला था अपन ने, कितना है 10। फिर उसके बाद काय की जरूरत पड़ेगी, ए की। ए कितना है अपने पास, स्टार्टिंग वाली वैल्यू 2, ए आ रहा है अपने पास 2। उसके बाद डी बताओ, डी कितना आया था अपना, डी भी आया था 2। बस ये है तो आप सब कुछ है, बस योग रख लो। एस एन बराबर एन की जगह कितना है तो 10, मतलब 10 पदों का योग याद कर रहे अपन। फिर n बाई 2, n कितना अपने पास 10 बटा 2 कोष्टक 2 गुणी ए की जगह 2 रखेंगे, प्लस n की जगह कितना रखेंगे 10 माइनस 1, और d की जगह भी 2 रखेंगे। बस 2 पंजे 10, कितना आया 5, और 2 दूनी 4, प्लस 10 में से गया तो 9, और ये 2, 5, और ये कितना 4 प्लस 9 दूनी 18, और 5, 18 और 4 22, और 22 पंजे 110। ये हो गया आपका उत्तर। अगर यूं करते हैं आप कि 20 और 18 38 38, और फिर ये 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 फिर तो बहुत टाइम लगता, इसलिए क्या करा अपन ने ये करा। ठीक है, एक बार और समझा देते। समांतर श्रेणी क्या होती है, संख्याओं का ऐसा क्रम जो निश्चित अंतर के साथ आगे बढ़ता है। कुछ नहीं करना, अगर आपको कंडीशन देखना है कि समांतर श्रेणी या नहीं है तो पहले 2 बार डी निकाल के देख लो, दूसरे में से पहला घटा दो तो एक बार आ जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटा दो तो दूसरी बार आ जाएगा। अगर दोनों में डी समान आया तो मतलब उसका डी है, मतलब वो एपी है। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ऐसे अपन अंतिम पद भी याद कर सकते हैं, ऐसे अपन ये याद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ये थी हमारी बेसिक वीडियो। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा 1-2 दिन बाद अब हम 5 पॉइंट मतलब 5.1 करेंगे, उसकी वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर कोई समस्या नहीं, सारे सवाल मिलेंगे आपको सॉल्यूशन में। ठीक है, और बिल्कुल वैसे वैसे अपनी मालवी लैंग्वेज में बिल्कुल 1 नंबर तरीके से मिलेंगे। ठीक है, और हो सके तो चैनल को आगे भेज भी दो यार, थोड़ा तो आगे बढ़ाओ। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, और हो तो आपकी मर्जी।